हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इन्वेस्टमेंट मिथ के बारे में जो कि शायद एक स्टीरियोटाइप सा बन चुका है। एक धारणा जो कि इस जनरेशन को, इस यूथ को थोड़ा बदलना है। आपको समझाना है अपने पेरेंट्स को, आपको खुद को भी कन्विंस करना है एंड उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा जागरूकता देने के लिए ये है आज का सेशन। ठीक है। आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे शायद उनमें से 85 टू 90% लोगों के घर में दो तीन इन्वेस्टमेंट टाइप्स होगा ही, या तो फिजिकल गोल्ड, नहीं तो लैंड, और नहीं तो LIC। अब फिजिकल गोल्ड क्यों नहीं खरीदना चाहिए, उससे बेटर क्या है, उसके ऊपर एक वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोलिएगा, तो मैं किसी दिन ऑब्वियसली बोलूंगा कि फिजिकल गोल्ड से बेटर क्या है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड नहीं होना चाहिए। गोल्ड इज अ वेरी गुड hedge अबाउट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सो हमारे सबके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, लेकिन फिजिकल गोल्ड नहीं। एंड वो वाला गोल्ड भी नहीं जो कि आपको पेटीएम वगैरह में मिलता है, जो आप गूगल पे में खरीद सकते हो, वो गोल्ड भी नहीं। तो गोल्ड खरीदने का सही तरीका क्या है? पेटीएम अगर नहीं है, गूगल पे अगर नहीं है, फिजिकल गोल्ड भी अगर नहीं है, तो वो क्या है? वो जानने के लिए अगर आपको जानना है तो कमेंट में लिखिएगा। लैंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि मतलब लिक्विडिटी बहुत कम है। अगर आपके पास एक बड़ा सा लैंड है और आज आपको आज ही चाहिए पैसा उसको बेच के, तो आपको आज के आज बायर नहीं मिलेगा उसको सेल करने के लिए। तो लिक्विडिटी इज एन इशू। ओके, लिक्विडिटी इज वेरी वेरी लेस। उतनी जल्दी वो बिकता नहीं है। एंड LIC पॉलिसीज, ये तो मुझे लगता है 10 में से 9 घरों में आपको मिलेगा। पहली बात तो ये है, अगर आपके घर में कोई LIC एजेंट आ रहा है आपको पॉलिसी बेचने के लिए, तो सबसे पहले आपको खुद को जानना है कि अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आपको कौन सा इंश्योरेंस चाहिए। आपको बस दो ही इंश्योरेंस लेना चाहिए, एक है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, मेरे हिसाब से ये दोनों चीजों को छोड़ के आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस लेने के टाइम भी आपको देखना है कि आप कौन से कंपनी से ले रहे हो, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर 99% से ज्यादा है तो इट इज अ गुड कंपनी, वो अच्छा कंपनी है। ठीक है, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्या है, अगर इसके ऊपर आपको जानना है आप लिखिएगा नीचे। हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपको ऐसा कंपनी चूज करना चाहिए कि हेल्थ हेल्थ में आपको कार्ड कार्ड की सुविधा मिल जाए, आपको कैशलेस में हो जाए, आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन ऑन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ये सब सुविधा आपको मिल जाए। ओके, तो ये सब सुविधा होना चाहिए। अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो आपको मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस करके भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना सकते हैं किसी एक दिन। आज का जो डिस्कशन है वो LIC के ऊपर। LIC में ये लोग क्या करते हैं बोलिए तो, ये लोग आपको एक बोलते हैं कि एक एंडोमेंट प्लान के साथ, एक एंडोमेंट प्लान के साथ एक इंश्योरेंस को मर्ज करके दोनों को साथ में बेचते हैं। एंडोमेंट प्लस इंश्योरेंस। तो इसी में क्या होता है दोस्तों, इसी में इसका कॉस्टिंग इतना बढ़ जाता है कि आपको रिटर्न नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होगे कि रिटर्न नहीं मिलता मतलब, मेरा इतने लाखों का इन्वेस्टमेंट इतने करोड़ों में कन्वर्ट तो हुआ है। हुआ जरूर होगा, लेकिन भाई आपको ये चेक करना है कि उसमें आपको एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना मिला। CAGR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये कितना मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसे कैलकुलेट करने से पहले हम लोग एक वेबसाइट पे जाते हैं। ये मोटा मोटी पॉलिसी बाजार का वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखो, बहुत सिंपल सा मैंने अपने ही अकाउंट में एक बार दिखा रहे कि साल का पकड़ लीजिए बहुत ही कम, 10,000 महीना, साल का 1,20,000 रुपए। मैं 30 साल के लिए LIC में डालूंगा। ये तो SIIP जो है वो तो मार्केट लिंक्ड है। ये तो मार्केट देख पा रहे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। इवन LIC वाले भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आपसे बोल के करवाते हैं लेकिन करते हैं। तो मार्केट इन्वेस्ट जिसमें मोटा मोटी 15.9% का उन लोगों का RS मतलब रिटर्न है, वो तो दिखा रहे हैं। लेकिन वो लोग, उनका जो मेन पॉलिसी है उसमें रिटर्न कहाँ लिखा है भाई?
इवन आप एलआईसी के खुद के वेबसाइट में जाओ, एलआईसी के खुद के वेबसाइट में भी अगर आप जाओगे, वहां पे भी आपको कोई भी पॉलिसी के अगेंस्ट में आपका रिटर्न दिखेगा नहीं। ठीक है, अगर आप कोई भी पॉलिसी ले लोगे, उस पॉलिसी के अगेंस्ट में रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। आप बेनिफिट्स दे लो, आप इसका फीचर्स देख लो, ठीक है, प्लान के बारे में पढ़ लो, लेकिन कुछ भी कोई भी जगह पे आपको रिटर्न कितना परसेंटेज है वो आपको नहीं दिखेगा, ना आपको एजेंट्स बोलेंगे। तो पहले तो आपको सोचना है कि रिटर्न कितना है भाई, वो चेक करना है। तो एक प्लेन वैलिड मतलब एक एलआईसी का एक प्रोजेक्ट है ये वाला, देखते हैं इसका डिटेल्स देखते हैं। हाँ, इसका डिटेल्स देखो क्या है। बहुत सिंपल डिटेल्स है। आपको 1,20,000 रुपए देना है 30 साल के लिए, और 1,20,000 रुपए 30 साल तक देते जाओगे, और 30th ईयर के बाद आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। 3,28,000 रुपए हर महीना, सॉरी हर साल, पर ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे। 3,28,000 रुपए हर साल का मिलेगा, और जब तक आप जियोगे मिलता जाएगा। और जब आप चले जाओगे इस दुनिया से, नहीं रहोगे, आपके नॉमिनी को 4.77 करोड़ का अमाउंट मिलेगा। चलो, दिखने में तो बहुत लुक्रेटिव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको एक्सेल में डाल के इसका सीएजीआर निकाल के देखते हैं कि एक्चुअली ये रिटर्न कितना बनाया। सेम वो आप चेक करो यहाँ पे। रिटर्न कैलकुलेटर एक वो है, कल वाले जो कैलकुलेटर था उसी कैलकुलेटर के साथ ये बनाया हुआ है। शायद आपको अगर ये भी चाहिए तो मुझे बोलिएगा, मैं उसको अपडेट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। या किसी दिन एक ग्रुप बना के टेलीग्राम में वहां पे भी पोस्ट कर सकते हैं, तो प्रॉब्लली वहां से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो कर लीजिए। मैंने 2 महीने बाद के ही लिया, जस्ट जस्ट फॉर फन से। 2 महीना बाद इसी साल आप देना स्टार्ट किए। फर्स्ट ईयर से लेके 30th ईयर तक, 30 साल तक आपने दिया। 1,20,000 रुपए आपने दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है क्योंकि फर्स्ट 30 ईयर्स आपको देना है पैसा। ओके, उसके बाद से आपको मिलना स्टार्ट होगा। उसके बाद से आपको मिलना स्टार्ट होगा 3,28,000 रुपए करके। ये आपको मिलना स्टार्ट हुआ, पकड़ लो, आप बहुत लकी इंसान हो, स्वस्थ हो, एंड ईश्वर आपका लाइफ बहुत लंबा रखे। आप 29 के एज से 100 के एज तक जिए, और 100 के एज में आप यहाँ पे अच्छे देखो, उस एज में आके आप सपोज चले गए, यहाँ पे नहीं रहे, तो आपको 3,28,000 रुपए मिला, प्लस 477। ऐसा हुआ, मैं एक बेस्ट के सिनेरियो ले रहा हूँ कि पहले आपने 28 जुलाई को ये पैसा ले लिया, उसके नेक्स्ट दिन या उससे कुछ दिनों बाद आप चले गए, तो आपके नॉमिनी को ये पैसा मिला, मतलब उस साल में आके आपको 2 बार मिला। ये कंडीशन ले रहे हैं। देखिए, अगर भगवान ना करे, अगर 28 जुलाई से पहले चलेगा, तो सिर्फ आपको यही मिलेगा, 4.77 करोड़ जो था वही मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरा डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ये डाल के अगर आप इसका टोटल इसका टोटल रिटर्न कैलकुलेट करोगे, वो आ रहा है 6%। ये टोटल रिटर्न कहाँ से आया, इसके लिए फॉर्मूला देखो, ये XIR जो CAGR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला डालने के लिए आपको लिखना है इक्वल टू XIR। देन जो टोटल अमाउंट आपने दिया है पहले, वो माइनस में है, वो सब पूरे अमाउंट्स को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद डेट्स को अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मारो, एंड देन बूम, यू आर गेटिंग द रेट ऑफ रिटर्न विच इज 6%। जस्ट इमेजिन, LIC से आपको मिल रहा है, आप 100 साल तक जी रहे हो तब भी आपको 6% से ज्यादा नहीं मिल रहा है, राइट? 6%, जबकि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट, गवर्नमेंट डेटा मैं बोलते रहता हूँ, 6 से 6.5% है। ये तो गवर्नमेंट का डेटा है, स्टेट वाइज वेरी करता है, ये ऑब्वियसली स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते जो वेस्ट बंगाल में इन्फ्लेशन है, वही महंगाई बॉम्बे में है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट। इवन स्टेट टू स्टेट तो छोड़िए, अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट में रहोगे, वहां पे आप एजुकेशन में इन्फ्लेशन अलग है, ग्रोसरीज में इन्फ्लेशन अलग है, फूड आइटम्स में इन्फ्लेशन अलग है, कपड़े में इन्फ्लेशन अलग है, ट्रांसपोर्ट में इन्फ्लेशन अलग है, हर एक चीज में इन्फ्लेशन अलग है। आप स्कूल का फीस 6% से बढ़ते हुए नहीं देखोगे। अगर आप स्कूल का फीस बढ़ते हुए देखोगे, वो 10, 20, 25% तक बढ़ेगा। मेडिकल एक्सपेंसेस इज टू हाई इन इंडिया, राइट? मेडिकल एक्सपेंसेस तो किस रेट से बढ़ रहा है, ओनली गॉड कैन सेव अस। तो इन्फ्लेशन अगर ओवरऑल देखे, CPI, तो वो शायद गवर्नमेंट का 6-6.5% आ रहा है, लेकिन हर एक चीज का अलग है। तो ये 6% लेके LIC से क्या आप बीट कर पाओगे मार्केट को? मार्केट तो छोड़ो, क्या आप अपना लाइफ सस्टेन कर पाओगे? चलो, इसको एक और, तो एक इससे एक चीज पता चलना चाहिए कि अगर आपसे कोई LIC एजेंट कोई इंडोमेंट पॉलिसी बेचने आए, तो पहले तो बोलो भैया मुझे टर्म इंश्योरेंस करवाओगे, वो सीधा बोलेगा नहीं, क्योंकि उसमें उसको
वो बख्शीश बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कमीशन, कमीशन नहीं है। तो बेकार में वो टर्म इंश्योरेंस कराएगा नहीं आपको। टर्म इंश्योरेंस वाले कंपनीज अलग है। उसी उसके ऊपर भी अगर नॉलेज चाहिए, मैं किसी दिन बना दूंगा, आपको बोलना पड़ेगा। ओके। और अदर देन टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हो। बाकी इंडोमेंट प्लस इंश्योरेंस, ये जो चीज है ना, ये तो मतलब बेकार ही है। ऐसा नहीं है कि एलआईसी का हर एक पॉलिसी खराब है। मैंने भी अपने मदर के नाम पे एक पॉलिसी लिया हुआ है एलआईसी का। वो उसमें उसका नाम प्रोबेबली शांति, जीवन शांति इस टाइप का कुछ है। ओके, टेबल नंबर आई फॉरगॉट। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू इट। इसके करने का पीछे मेरा लॉजिक ये था कि उसमें क्या करते हैं, उसमें एक डिफर्ड एन्युटी बोल के एक प्रोसेस है। डिफर्ड एन्युटी, उसमें क्या है, अगर आपने पकड़ लो एक नॉर्मल सा, पकड़ लो मेरे मम्मा का वही अमाउंट ही बोल रहे, मतलब लो 6 लाख रुपए आपने दे दिया। ठीक है, अगर आपने 6 लाख रुपए दे दिया, 6 लाख रुपए दे दिया, तो वो नेक्स्ट साल से ही आप उसका कुछ ना कुछ पेंशन ले सकते हो। वो शायद कुछ अमाउंट था, मतलब 10-15 हजार ऐसा कुछ था नेक्स्ट ईयर से। और जब तक मेरी मम्मा रहेगी, तब तक मुझे वो मतलब वो 10-15 हजार साल का मिलता जाएगा। नहीं, 10-15 हजार महीने का ऐसा कुछ था। तो वो हर महीना मिलता जाएगा जब तक रहेंगे। And जब मम्मा नहीं रहेंगी, प्रोबेबली भगवान ना करे ऐसा दिन दिखने को मिले, बट अगर मतलब ऐसा कुछ हो गया, तो इन दैट केस मुझे 6,60,000 रुपए, 6.6 लाख रुपए मिल जाएगा। तो बोले, गौरव तुमने ये सब काम क्यों किया तुमने? मैंने सच बात बोलूं, ये वाला नहीं किया। व्हाट आई डिड इज डिफर्ड। नाउ डिफर्ड में क्या होता है, 6 लाख रुपए जब मैंने मम्मा के नाम पे वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके बाद ना मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अप टू 12 ईयर्स तक मैं लूंगा ही नहीं कुछ। अप टू 12th ईयर तक मैं कुछ भी, ये पेंशन जो आने वाला है 10,000 रुपए महीने का, या कुछ तो था, मैं भूल गया उसका रेट में, 10,000 की 9,000 कुछ था, वो तो था। ठीक है, तो वो तो मैं लेने नहीं वाला हूँ अप टू 12th ईयर। 13th ईयर से मुझे अच्छा खासा मिलेगा, एंड दैट इज लाइक 32,000 ऐसा कुछ। 32,000 ऐसा कुछ। मनी इज नॉट द इशू। ये कितना पैसा मिल रहा है वो बात नहीं है, बात ये है, जब मैंने इस पॉलिसी में एक्स आई आर आर कैलकुलेट किया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आई गॉट अमेज टू सी कि मुझे यहाँ पे आराम से 9.2% मिल रहा था सीएजीआर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाज 9.2%। एंड दैट अमेज्ड मी, क्योंकि देखो, अगर तुम्हारा मतलब कोई कोई साल ऐसा होता है ना, जहाँ पे मार्केट में बहुत झमेला करना पड़ता है, तब जाके 9-10% तक आप बना सकते हो। एक खराब साल ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई झमेला ही नहीं है। आपने पैसा दे दिया, 12 साल तक वेट किए, 13वें साल से आपको मोटा मोटी 9.2% सीएजीआर मिलता रहेगा। तो ये पॉलिसी पर्सनली मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इस पॉलिसी में पैसा डाला हुआ है। मैंने इसमें अच्छा खासा मेरे नाम पे भी कुछ डाला हुआ है, मम्मा के नाम पे भी कुछ डाला हुआ है। तो इट इज अ गुड पॉलिसी, आई बिलीव। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि कल ही जाके इस पॉलिसी को उठा के कर दिए। बट आई वांट टू से कि अगर आप एलआईसी पॉलिसी कर रहे हो भाई, उसका एक से आर कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, वो कैलकुलेट करके ही उसके बाद डालना। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फायदा उस टाइप का पॉलिसी को करके, राइट? और ये 9.2% ये इसलिए अच्छा है कि मेरी मम्मा मतलब उतना हाई टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती, मम्मा इज इन लो टैक्स ब्रैकेट। अगर 10-20% का टैक्स कट भी जाता है, तो फिर भी 8% से ऊपर का ही उनका एनुअलाइज रिटर्न है। तो इट्स ओके फॉर हर, इट्स ओके, सो दैट इज वाई उनके लिए ये ठीक है। बाकी आप अपनी टैक्स एडजस्टमेंट के हिसाब से देख लेना। और ये पॉलिसी करने के बाद उनको वो थोड़ा सा वो भी मिल गया, एटीसी का बेनिफिट भी मिल गया, तो इसीलिए शायद ऐसा, अदरवाइज नहीं। एनीवेज, एक और डिस्कशन करते हैं कि अगर एलआईसी ये 6% दे रहा है, तो अभी देखते हैं ना मार्केट लास्ट 30 ईयर्स में आसपास में कितना रिटर्न दिया है। तो उसमें भी अगर आप गूगल करोगे मार्केट का, निफ्टी फिफ्टी का जो एनुअलाइज्ड रिटर्न है सिंस इंसेप्शन 1996 से, आप देखो किसी साल निफ्टी ने नेगेटिव दिया है, किसी साल पॉजिटिव दिया है, किसी साल नेगेटिव दिया है। तो ऐसे चला है, इवन 2023 में अभी तक तो -1% है, साल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये तो खत्म होने के बाद पता चलेगा, लेकिन लास्ट 2 साल से अच्छा था। इट वाज लाइक 90% दे चुका है ऑलमोस्ट। 2020 ये कोरोना का साल था, तो नेगेटिव रिटर्न था। तो एनीवेज, अगर आप इन सबको एक एक्सेल शीट में लेके जाओगे, अगर आप इस सबको एक एक्सेल शीट में लेके गए, लेके जाने के बाद पकड़ लो 1996 में आपके 100 रुपए डाल दिया।
100 रुपए का नेक्स्ट ईयर आपको 3% लॉस हुआ तो 97, 97 का 19% प्रॉफिट हुआ तो 115.45। ये चलता रहा आप अभी तक 2023 खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस स्टेज तक आए। तो देखो आपके 100 रुपए का बना कितना, आपके 100 रुपए का बना 1734। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हो, 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, तो यहाँ से 30% काटने के बाद भी, 30% कट गया तो 70% रहा ना, तो फॉर्मूला देखो, 70% रहने के बाद भी ये 1214 बना। वैसे तो यहाँ पे 30% आपका जाएगा नहीं, रीजन ये है कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट, इंडेक्सेशन क्या है, इसके ऊपर भी अगर जानना है तो यू टेल मी, आई विल मेक अ वीडियो कि व्हाट इज इंडेक्सेशन। तो ये इंडेक्सेशन आपको एलआईसी वगैरह में नहीं मिलेगा भाई, ये स्टॉक मार्केट में आपको इंडेक्सेशन मिलता है। इंडेक्सेशन के बेनिफिट के चलते ये 1200 से भी नहीं, ये अच्छा खासा ही रहेगा, ये 1600 1550 तक रह जाएगा। ठीक है, मतलब शायद 100 150 रुपए जाए, लेकिन मैक्सिमम रह जाएगा। तो 100 का, अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले भी नहीं रहे हो फिर भी 1200 बन रहा है। और वहीं पे अगर आपने एलआईसी में जाके किए और 6% का एनुअलाइज रिटर्न भी लेते गए, 6% का, 100 को 106, 106 का 112, एंड एलआईसी का यही है, ये 4 4.5% से स्टार्ट करके 6% के बीच में ही हर एक पॉलिसी में रहते हैं। ठीक है, तो हर एक पॉलिसी से ये उतना डिफर नहीं करते। 4.5 से 6% सिंसिएशन उन लोग का यही रहा है। पहले तो शायद 7% भी दे देते थे कभी कभी, जब और मार्केट का रेपो रेट बहुत हाई रहता था, फिर भी एलआईसी वालों का इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर मार्केट में 9% मिल रहा है, गवर्नमेंट अगर, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 9% दे रहा है, तो एलआईसी वाले 8% दे देते हैं। तो ये कम ही देते हैं, तो उनका उतना हाई कभी भी नहीं था। फिर भी एक बार डेटा आप चेक कर लेना। अभी इसमें आते हैं, अगर 100 रुपए देके हर हर साल 6 रुपए, 6% करके लेते जाओगे ना, ये तो मैंने कंपाउंड किया, एलआईसी वाले तो कंपाउंडिंग देते भी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट देते हैं वो लोग। ठीक है, तो मैंने ये तो कंपाउंडिंग किया, आप देख पा रहे हो 106 का 112 नहीं बना है, 112.36 बना है। तो मैंने तो कंपाउंडिंग भी किया है, तो मैक्सिमम बेनिफिट दे रहे हैं एलआईसी वालों को। तो देने के बाद भी ये बन रहा है 482 रुपए, 483, जहाँ पे अगर आप इंडेक्सेशन भी नहीं लोगे, टैक्स वगैरह सारा काट दोगे, तब भी जाके 500, 500 ही पकड़ लो, 500 से 1200, इट्स लाइक वन, मतलब कितना ज्यादा है देख लो। और मतलब अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो तो ये तो 4 गुने से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 4 गुना है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आप मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहोगे, और एलआईसी नहीं किए होते लेकिन 1996 और 2000 में जो हमारे पेरेंट्स थे, उन लोगों ने अगर उस टाइम में वहां पे नहीं डाले होते एलआईसी में, और वो पैसे को अच्छे से निफ्टी के स्टॉक्स में, निफ्टी बीस खरीद के या निफ्टी के कोई अच्छे से स्टॉक्स में डाल दिए होते, तो यू नेवर नो हाउ मच रिटर्न दे कुड हैव मेड। ज्यादा नहीं, अगर जो हम लोग नॉर्मली घर में साबुन वगैरह यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं, आईटीसी का स्टॉक तो देख लो, आईटीसी का रिटर्न ही देख लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिटर्न ही देख लो। ठीक है, ये सब का रिटर्न, अगर आईटीसी, आईटीसी रिटर्न्स, आईटीसी शेयर रिटर्न अगर देखोगे, तो आपको इसका अभी तक का शेयर रिटर्न्स एनुअलाइज टर्म्स में कितना परसेंटेज है, ये तो लास्ट 5 इयर्स का ही दिखा रहा है आपको, हर साल का 47% दिखा रहा है। नहीं, 5 साल में 47% रिटर्न दे चुका है। तो सिंस इंसेप्शन आई नीड टू फाइंड द डेटा, एक बार डेटा देखने से मुझे शायद पता चल जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली अगर निफ्टी निफ्टी 50 का चार्ट भी देखोगे, वो तो अभी किया हम लोगों ने मैक्स में जाके, तो सिंस इंसेप्शन अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द ग्रोथ, व्हाट इज द ट्रिमेंडस ग्रोथ, नो। तो एंड इट यू कैन सी 1870%, जो हम लोग अभी हम लोगों ने किया 1870%, तो अभी हम लोगों ने इसमें से भी ये कंफर्म किया कि 18, इसमें थोड़ा सा कम ही आ रहा है, वैसे तो वहाँ पे ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, तो इट्स ह्यूज, बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो, फ्यू कंपनीज लाइक विप्रो, विप्रो के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, विप्रो का रिटर्न्स, विप्रो के रिटर्न्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैं एक दिन उसको बना के भेज दूंगा। उसका रिटर्न आप देखोगे तो इट विल बी स्टैगरिंग, मतलब स्टैगरिंग। एक इंसान ने 10,000 रुपए से 8,000 करोड़ भी बनाया हुआ है, तो इट इज अ ह्यूज रिटर्न। तो उस टाइम में अगर एलआईसी नहीं करके, या अभी भी अगर आँख खुल जाए, एलआईसी के बदले कोई अच्छा सा इन्वेस्टमेंट पिक करे, तो इट कुड हैव बीन लाइफ चेंजिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको स्प्रेड कीजिएगा, अपने नॉलेज को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने
अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा, लोगों को अवॉइड कीजिए और अपने पैसे के साथ बी वाइज। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।